वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने से पहले उसमें से दुर्गा लक्ष्मी मंदिर जैसे शब्द क्यों हटाए गए? मुसलमान क्यों 1923 से वंदे मातरम का विरोध करते आ रहे हैं? इन सारे सवालों को लेकर अगले 10 घंटे संसद में महा टक्कर होने जा रही है। आज लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर महाबहस की शुरुआत होगी और थोड़ी ही देर में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी के निशाने पर नेहरू होंगे। कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत होगी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर करीब आपको बताएं 10 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा से दूसरे वक्ता होंगे। अनुराग ठाकुर भी सरकार की तरफ से वंदे मातरम पर पक्ष रखेंगे, तो वहीं विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई, प्रियंका वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, विमल अकोइजम, प्रणिति शिंदे, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो आज विपक्ष की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। इस बीच आपको बता दें कि संसद में एक तरफ चर्चा की शुरुआत होगी तो उस पर लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। सरकार क्या कर रही है सर? एक मिनट मेरी, एक सेकंड, एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले, आप बैठ जाएं। नो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। एक ऐसा नहीं है, एक ने बोली एक बात, एक ही बात है। माननीय सदस्य ने विषय उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी आज राज्यसभा में हैं। माननीय मंत्री जी, आप चाहेंगे तो आज, नहीं तो कल आपको विस्तृत स्टेटमेंट इस विषय पर बता देंगे, ठीक है। सभा पटल पर एक मिनट दादा, एक मिनट, थोड़ी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक, बैठ जाओ, थोड़ा शांत, बैठ जाओ, सबकी बात सुन ली। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों ने कई विषय उठा भी दिए। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है और मैं सबको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय देता हूं। कोई ये नहीं कह सकता पर्याप्त अवसर पर। जब सदन चलता है तो सबको अवसर दिया जाता है और एक दिन में 50-50 लोगों को, 70-70 लोगों को अवसर दिया है। हाँ दिया है ना, कभी भी दिया है। इस सदन में हम भी सदस्य रहे हैं। एक साल में एक बार भी नंबर बोलने का नहीं आता था। आपका हर सदन में हर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री गजेंद्र सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मातरम 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 मातरम। गजेंद्र सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री सुकांत मजुमदार। Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the table of the House paper listed
against his name at serial number 3 of the list of business in Lok Sabha for today, that is the 8th December 2025. आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री शोभा कारंदलजे। स्पीकर सर, शोभा जी, आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against serial number 6 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 श्री हर्ष मल्होत्रा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, 377 के अधीन जो मामले सदन में उठाने हैं, मैं उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूं। प्लीज रख दें सब। आइटम नंबर 8 श्री रंगा अप्पा बड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथाशक्ति देश के में और सौर और परियोजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन विषयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 10वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 श्री रंग अप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3 विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री राजीव राय। माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध तो थोड़ी देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएम पहुंच चुके हैं लोकसभा के अंदर और जैसे ही पीएम पहुंचे, वंदे मातरम के नारों की गूंज सदन के अंदर सुनाई दी। लेकिन कैसे अब कांग्रेस के सामने मुसीबत है, क्योंकि कांग्रेस के जो मुस्लिम सांसद हैं या कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं, वो वंदे मातरम को लेकर क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। वंदे मातरम पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं, दूसरों पर अपनी इबादत का तरीका नहीं थोप सकते। मुसलमानों की इबादत का तरीका अलग है। बीजेपी माफी वीरों की पार्टी है। आजादी की सांस कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने अंग्रेजों से लाठियां खाई हैं। तो इमरान मसूद हो या तमाम जो मुस्लिम सांसद हैं या मुस्लिम नेता हैं विपक्ष की तरफ से, वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और वंदे मातरम की इस चर्चा पर किस तरीके से उनका पक्ष सामने आ रहा है वो आप लगातार देख रहे हैं। क्यों, किसको परेशानी होती है भाई? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, गाते नहीं क्या? पार्लियामेंट में खड़े नहीं होते क्या? पार्लियामेंट में जब गाया जाता है खड़े नहीं होते क्या? क्या क्यों तमाशा कर रहे हैं? और जिनको पढ़ने का शौक बहुत हो रहा है, पहले उनसे पूछ लो उनके पुरखों ने क्या किया था। उनकी विचारधारा का एक आदमी बताओ कि जिसने वंदे मातरम पढ़ाओ और लाठी खाई हो अंग्रेज की। अरे लाठी खाई अंग्रेजों की, कांग्रेसियों ने। आज़ादी के मतवाले थे कांग्रेसी, तुम तो थे नहीं। तुम्हारे तो माफी वीर हैं, तुम्हारे यहाँ तो माफी नहीं मिलेंगे। माफी नामे माफी वीरों की पार्टी है ये आज़ादी का सांस, ये कांग्रेस की देन है, आपका नहीं, आपकी विरासत नहीं है, ना आपकी लेगेसी है ये। कई लोग कहते हैं कि इसमें वंदना है धरती की, तो मुसलमान इसको नहीं गाते हैं। अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज़ ही नहीं है। मैं किसी अपने गैर मुस्लिम भाई को कह दूंगा कि तुम मेरी तरह इबादत करो? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ? बीजेपी इस पर कहती है कि बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी के कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा संविधान क्या कहता है मुझे उससे फर्क पड़ता है। मेरा संविधान कहता है कि मैं अपने धर्म को मानूं, मेरे लिए तो मेरा संविधान है। बीजेपी का कहना थोड़ी ना है मेरे लिए कुछ भी मायने। वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये राष्ट्रगीत है, इस पर उनके कहने से मैं कैसे मान लूं? राष्ट्रगीत है, उसके सम्मान में हम भी खड़े हो जाते हैं। कब नहीं खड़े होते उसके सम्मान में भाई? लेकिन वो केवल दो ये बताएं ना। आप बताओ, आप दूसरे की जो इबादत का तरीका है आप दूसरे पे नहीं सौंप सकते। आप पूरा उठाइए उसको। केवल 2 ही पैरा अगर आप उसके क्यों लिए गए थे ये भी बता दो ना।
तो इमरान मसूद को आपने सुन लिया। देवेंद्र अभी बता रहे हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस की तरफ से आज वंदे मातरम की इस बहस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो आज संसद के अंदर बोलेंगे। उससे पहले उनके क्या आक्रामक तेवर हैं, वो किस तरीके से वंदे मातरम पर एक अलग लाइन ले रहे हैं, वो आपने सुन लिया। बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर वंदे मातरम में से 4 चंद हटाए गए थे, खुराफात वंदे मातरम के साथ की गई थी और इसी पर बयान सामने आया है बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का। वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ खुराफात की, वंदे मातरम से मां दुर्गा का नाम हटाया। कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है।